पूर्वांचल का सूर्य यानी कि सोनभद्र। कहा जाता है कि पूर्वांचल का एक हिस्सा ऐसा है जिसे ऊर्जांचल कहा जाना चाहिए। ऊर्जांचल इसलिए क्योंकि पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों की बिजली आपूर्ति, बिजली उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी सोनभद्र के पास होती है। सोनभद्र के डाला में एक सीमेंट फैक्ट्री भी है। सोनभद्र एक बहुत खूबसूरत राज्य भी है और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे आखिरी सीट है 403 विधानसभा, वो भी सोनभद्र में आती है। तो आज हमारी यह चुनावी चर्चा सोनभद्र जिले के संदर्भ में होगी और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सोनभद्र का चुनावी माहौल क्या है। आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में विधानसभा चुनाव का माहौल जानने निकली हमारी यह टीम सोनभद्र के दौरे से लौटी है और चाहती है कि जो सोनभद्र में स्थानीय स्तर पर जो आंकड़े जुटाए गए हैं, जो चुनावी माहौल एकत्रित किए गए हैं, जिन मुद्दों को समझा और परखा गया है, वह हमारे दर्शकों के साथ साझा किया जाए। तो सबसे पहले तो जानिए कि सोनभद्र में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, दुद्धी और ओबरा। बाकी जो 2 अन्य विधानसभा सीटें हैं, एक है आपकी घोरावल और दूसरी है रॉबर्ट्सगंज। चारों विधानसभा सीटों पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का कब्जा है। 3 पर भारतीय जनता पार्टी है और एक विधानसभा चुनाव पर, एक विधानसभा सीट पर सहयोगी गठबंधन दल अपना दल की विधायक है। जो पहली सीट है सोनभद्र की, उसका नाम है रॉबर्ट्सगंज, जहां से वर्तमान में विधायक हैं भूपेश चौबे। दूसरी सीट है घोरावल, जहां से अनिल मौर्य है भारतीय जनता पार्टी से। तीसरी सीट है ओबरा। ओबरा एक सुरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है और वहां से विधायक है संजीव कुमार भारतीय जनता पार्टी से। और चौथी सीट है दुद्धी। दुद्धी बहुत चर्चित सीट मानी जाती है। अभी हाल में जो सोनभद्र में आदिवासी नरसंहार की पूरी घटना हुई थी, जहां प्रियंका गांधी ने जाकर पूरा अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था, वही दुद्धी विधानसभा सीट है और यह इस समय वर्तमान में भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के पास है और अपना दल से विधायक है हरिराम। तो पहली सीट की अगर हम बात करें रॉबर्ट्सगंज, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के पूरे चुनावी माहौल में अन्य जिलों के आधार पर हम आपसे बता दें कि फरवरी महीने में जब 10 फरवरी को चुनाव चालू हो रहे होंगे, जब जनता मतदान करने जा रही होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय नाराजगी रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ से मतदाता खुश हो सकता है। मतदाता को यह लग सकता है कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी ने मेहनत की है, कुछ काम किया है जो गांव तक पहुंची है। लेकिन जब आप उनसे स्थानीय स्तर के नेताओं से बात करेंगे, स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों के काम पर बात करेंगे, तो वह अपनी एक नाराजगी व्यक्त करते हैं। रॉबर्ट्सगंज में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। स्थानीय विधायक भूपेश चौबे से मतदाताओं की अपनी एक स्थानीय नाराजगी है और सिर्फ स्थानीय नाराजगी की वजह से कहीं ना कहीं इस बार यह चुनाव बहुत कांटे का होने जा रहा है और मुख्य रूप से आपको लड़ाई में समाजवादी पार्टी ही दिखाई पड़ेगी। क्योंकि रॉबर्ट्सगंज की यह पूरी विधानसभा सीट में ब्राह्मण मतदाता भी ठीक ठाक हैं और अन्य सामाजिक जातियों के भी जो है मतदाता ठीक ठाक उपलब्ध हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर ब्राह्मण मतदाता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाती है। और अगर भूपेश चौबे के जगह पे अगर टिकट उनका काटा जाता है, किसी नए प्रत्याशी को लाया जाता है, तो सपा के साथ एक बहुत मजबूत लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर स्थानीय नाराजगी को ध्यान में रखकर अगर हम अपनी बात रखें तो भूपेश चौबे के खिलाफ जारी स्थानीय नाराजगी समाजवादी पार्टी को थोड़ी सी बढ़त जरूर दिखाई पड़ रही है। दूसरी सीट है घोरावल। घोरावल से है अनिल मौर्य, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। स्थानीय नाराजगी शायद भूपेश चौबे वाली सीट से ज्यादा दिखाई पड़ती है और यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है उसमें कुशवाहा समाज है, ब्राह्मण समाज है और ये दोनों जातियां मिलके उस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। 40% कुशवाहा आबादी घोरावल सीट पर बताई जाती है और इस सीट पर कभी समाजवादी पार्टी जीती है, कभी बसपा जीती है। लेकिन घोरावल वो एक ऐसी सीट है सोनभद्र की जहां आप मुकाबला सपा बनाम भाजपा नहीं कह सकते हैं। एक तीसरी पार्टी भी है बहुजन समाज पार्टी, जो घोरावल पे बहुत मजबूती से लड़ेगी और अगर अनिल मौर्य की स्थानीय नाराजगी बरकरार रहती है, अनिल मौर्य खुद चुनाव में उतरते हैं, तो सपा और बसपा दोनों से चुनौती मिलती दिखेगी क्योंकि अविनाश कुशवाहा समाजवादी पार्टी से मजबूत स्थिति में है और साथ ही साथ जो मोहन कुशवाहा है जो बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं वो भी काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अनिल मौर्य का टिकट काट देती है और किसी नए प्रत्याशी को उतारती है तो
जहां तक हमारी संभावनाएं, हमारी जमीनी रिपोर्ट है, हमारी जमीनी इनपुट है, घिरावल की इस पूरी सीट पर मुकाबला सपा बनाम बसपा हो जाएगा। भाजपा तीसरे स्थान पर लड़ती दिखाई पड़ेगी। तीसरी सीट है ओबरा। ओबरा में संजीव कुमार है, आरक्षित सीट है और ओबरा में ठीक ठाक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। संजीव कुमार के खिलाफ बहुत स्थानीय नाराजगी नहीं है, सहज रहते हैं, सुलझ रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं और यह संभव है कि समाजवादी पार्टी के रवि गुण से उनका मुकाबला हो, लेकिन बहुत इस सीट पर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। संजीव कुमार एक कंफर्ट पोजीशन पर उपलब्ध है। चौथी सीट है दुद्धी। दुद्धी काफी चर्चित सीट रही है। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि नक्सली बहुल सीट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमारी टीम भी गई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। गांव में जाइए, लोगों से मिलिए। मुझे लगता है कि सोनभद्र को बहुत ज्यादा आंका जाता है नक्सल मामलों में, बल्कि उतना नक्सली प्रभाव वहां दिखाई नहीं पड़ता है। और दुद्धी उत्तर प्रदेश विधानसभा की सबसे आखिरी सीट है, 403 विधानसभा के नाम से जानी जाती है और वर्तमान में अपना दल से हरिराम विधायक हैं और इस बार उनकी पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी के विजय कुमार गोंड से होगी। विजय कुमार गोंड दुद्धी के बहुत मजबूत स्थानीय नेता माने जाते हैं और यह भी राजनीतिक चर्चा हमेशा बनी रहती है कि दुद्धी को आरक्षित कराने वाले अगर किसी नेता का नाम लिया जाएगा तो वो विजय कुमार गोंड थे, जिन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और दुद्धी को आरक्षित वर्ग के लिए सीट को चुनाव आयोग से रिजर्व कराया। और विजय कुमार गोंड इस बार बहुत मजबूती से चुनाव दुद्धी में लड़ने वाले हैं और यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत कांटे की टक्कर उस सीट पे मिलने वाली है। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि हरिराम के खिलाफ जारी नाराजगी और अगर अपना दल वहां से चुनाव पुनः लड़ती है तो ये भी संभव है कि समाजवादी पार्टी के विजय कुमार गोंड वहां पे चुनाव जीत जाए। तो ये हमारी संभावना है, कोई जीत हार का हमारे पास आंकड़ा नहीं है। जो स्थानीय स्तर पर हमें वहां के मतदाताओं ने बताया, जो वहां के पत्रकारों से बातचीत हुई, जो वहां के प्रबुद्ध समाज से बातचीत हुई, उसके आधार पर यह चारों विधानसभा की रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। और इन चारों विधानसभा सीट को लेकर कौन कितनी सीटें जीतेगा यह तो हम चुनाव के बाद आपको बता पाएंगे, लेकिन हमारा यह कहना है कि घोरावल वाली सीट पे सपा बनाम भाजपा बनाम बसपा होने वाला है। बाकी तीनों सीटों पर भाजपा बनाम सपा ही मुख्य लड़ाई में रहने वाली है। तो ये मेरी विशेष रिपोर्ट थी सोनभद्र के चुनावी माहौल पर और आपने जाना कि कैसे 4 विधानसभा सीटों का चुनावी माहौल क्या है। अगर आप स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे तो सामान्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था, वो सारे स्थानीय स्तर पे वही मुद्दे बरकरार हैं। और कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, हर घर नल वाली योजना भी बहुत अच्छी वहां काम कर रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो प्रभावित करने वाले हैं। तो मेरे सहयोगी रविचंद्र के साथ मेरी यह विशेष रिपोर्ट सोनभद्र के चुनावी माहौल पर। ऐसे ही अन्य जिलों की भी रिपोर्ट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, newstech.com पर नई चुनावी रिपोर्ट को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।